अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिया एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बिजनेस रिसर्च का वीक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो उसको लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें कि जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन मिल सके और शेयर कर दिया करें कि मज़ीद स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे रिसर्च प्रोसेस का ओवरव्यू लेंगे, उनके की स्टेप्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। इन सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिसर्च प्रोसेस का ओवरव्यू। तो उसमें हमारे पास आ जाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस होता है, वो चूजिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट ओपिनियंस को देख के डिसीजन को चूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको देखते हैं, प्रेफरेंसेस गोल्स क्या हैं, पोटेंशियल आउटकम्स क्या है, उनको देख के हम एक बेस्ट चूज करते हैं अपना डिसीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सारा इज पिकिंग अ स्कूल आफ्टर अ हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल खत्म होने के बाद उसने सेलेक्ट करना है कॉलेज के बारे में। तो वो किस किस चीज़ को देखेगी, वो देखेगी कि उसका प्रोग्राम क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, लोकेशन क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, एड क्या है, रेपुटेशन क्या है। उन सब को देखते हुए ही कंपेयर करेगी कौन सा बेस्ट कॉलेज है, तो वो उसमें एडमिशन लेगी। इन बिजनेस रिसर्च डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे पास यूज़ होता है इन्फॉर्म चूज में। इन्फॉर्म चूज यानी हेल्प करता है मैनेजर को कि किस कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करे, सॉल्व प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करे और डिसीजन किस तरह से ले। उनको एरियाज कौन कौन से सपोर्ट करते हैं, हमारे पास मार्केट्स एनालाइज करने में हेल्प आउट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प आउट, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, मार्केटिंग कैंपेन्स क्या चलानी है हम लोगों ने, ऑपरेशन किस तरह से एफिशिएंट चलाने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह करनी है। लेवल ऑफ नॉलेज हमारे पास क्या होनी चाहिए कि हमारे पास सर्टेनिटी यानी कंप्लीट और रियल लाइफ नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अनसर्टेन यानी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हमारे डिसीजन मेकिंग में चैलेंज का सामना हमें करना पड़ता है। एबिक्विटी यानी कि कंफ्यूज और डिसएग्रीमेंट नॉलेज नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे पास अनसर्टेन यानी बेस्ट एक्शन लेने में हमारे पास दिक्कत हो सकती है, यानी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली टाइप्स है एक्सप्लोरेटरी, यानी कि इसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं न्यू आइडियाज़ को, न्यू कॉन्सेप्ट्स को, फिनोमिनास को, कि हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। इसके लिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में यानी कि हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, ग्रुप फोकस मतलब फोकस ग्रुप्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं और एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं की वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एक सेटअप किया इंटरव्यूज़ के लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करते हुए हम लोगों ने देखना है कि उन कस्टमर्स की नीड्स को और उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को डेवलप करना है, यानी हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, इन सब को हम लोगों ने कलेक्ट करना है। और किसके थ्रू करेंगे, हम कस्टमर्स से इंटरव्यूज वगैरह लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इनकी क्या नीड्स हैं, उसी के मुताबिक हम लोग उनकी डिमांड्स के मुताबिक एक न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये होती है कि उसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, बाइंग नेचर कैसी है, परचेज किस तरह से वो करते हैं। और एक हम स्पेसिफिक फिनोमिना यानी एक ही रीजन के लोगों के ऊपर हम को डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं, यानी कोई सर्वे करते हैं, जैसे स्टेटिस्टिकल यानी सर्वे करके हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम लोग एक बात करें रिटेल चेन की, तो उसमें हम लोग डेमोग्राफिक कस्टमर्स को एनालाइज करते हैं, उनके परचेसिंग बिहेवियर देखते हैं सर्वे के थ्रू, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है काजियल रिसर्च। काजियल रिसर्च में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं काजियल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन फिनोमिना अकर, यानी ये प्रॉब्लम क्यों अकर हुई है, काज एंड फैक्टर्स के रिलेशन को, जो हमारे पास काज और फैक्टर्स होते हैं उनके हम लोग रिलेशन को चेक करते हैं इसमें।
इसके लिए मेथोडोलॉजी हम ये यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर डिज़ाइन करते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और ऑब्जर्व करते हैं कि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे कितना है और फिर हमें पता चलता है स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करने से हमें पता चलता है कि इसकी क्या किस वजह से ये फिनोमेना ऑकर हुआ। इसके लिए एग्जांपल है जैसे कि हम लोग कोई फार्मेसी का फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसने एक प्रोडक्ट बनाई है, किसी भी डिजीज़ की हो सकती है। तो उसको ट्रायल करने के लिए, कंपेयर करने के लिए वो लोग उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका कि आया वो प्रोडक्ट उससे ऊपर मतलब वो उसपे वो अफ़ेक्ट कर भी रही है, फ़ायदेमंद है भी या नहीं। इसके अलावा अगर हम फूड चेन की बात करें, फ़ास्ट फूड चेन एक्सपेरिमेंट करें, तो हम लोग प्राइस डिस्काउंट को मेज़र कर सकते हैं कि अगर हमारी प्राइस का वॉल्यूम मतलब अगर हमारी प्राइस कम है या ज़्यादा है, तो हमारी सेल पे कितनी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च में हमारे पास एक्सप्लेनरी रिसर्च में यह आ जाता है कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं काजियल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटिटेटिव में हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, पैटर्न ट्रेंड्स को कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव में हम लोग क्वालिटी से मुताबिक एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिवेशन इन सबको इंटरव्यूज के थ्रू कलेक्ट करते हैं। मिक्स मेथड्स में हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स को एक साथ यूज़ करते हैं। अप्लाइड हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को जो बिज़नेसेस फेस करते हैं उनको सॉल्व करते हैं। अप्लाइड के बाद हमारे पास आता है बेसिक के अंदर हम लोग थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं मतलब इन्फॉर्मेशन जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ और एडवांस नॉलेज हम लोग को पता होनी चाहिए। एक्शन में हम लोग सॉल्यूशंस के ऊपर कोलैबोरेट करते हैं यानी हम पार्टिसिपेट किस तरह कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और क्या-क्या चेंजेस हम ला रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल टर्म में हम लोग इंडिविजुअल्स या ग्रुप से या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ओवर टाइम के साथ-साथ देखते रहते हैं, उस पे स्टडी करते रहते हैं कि क्या ट्रेंड्स में तब्दीली आ रही है। ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं ये हमारे पास यूनिक इनकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस इन सब की अलग-अलग है। ये डिपेंड करता है हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पे कि हमारी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, उसको देखते हुए हम लोगों को इस पे स्टडी करते हैं। हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के मुताबिक इन पे इंडिविजुअली हम लोग इनको कंबाइन करते हैं और इस पे स्टडी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाए। और शेयर करना मत भूलिएगा कि मज़ीद स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।